खाते समय, स्नान करते समय और क्रियाओं के समय नाम छूट जाता है। कुछ ऐसे समय हैं जिनमें भजन में विघ्न पड़ता है, तो उन अवस्थाओं में सावधान रह करके नाम को पकड़े कि छूट ना जाए। जैसे भोजन पा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, इनमें भजन छूटता है। सावधान होकर वैष्णव को भजन पकड़ना चाहिए कि खाते पीते, चलते फिरते, मिलते, व्यवहार करते भी नाम जप ना छूटे। नाम जप से बहुत जल्दी श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। सातवां, हर वैष्णव को प्रगट में ठाकुर जी विराजमान करने चाहिए। नाम, राधा नाम विराजमान, छोटा सा राधा नाम, जरा सा इत्र, स्नान कराया, इत्र लगा दिया, भोग लगा दिया, पर सेवा जरूर होनी चाहिए। बिना सेवा के कोई वैष्णव नहीं होना चाहिए। प्राय ऐसा होता है, कोई शालिग्राम जी रखते हैं, कोई गोपाल जी रखते हैं, पर ठाकुर सेवा प्रत्येक वैष्णव के पास होनी चाहिए। जो परम पवित्र मन वाले हो चुके हैं वो मानसिक सेवा भी कर सकते हैं। प्रगट सेवा और मानसिक सेवा आराध्य देव की। उपासक को चाहिए कि बनावटीपना बिल्कुल तुम्हारी साधना में नहीं होना चाहिए। बनावटीपने का मतलब होता है कि जैसे ऐसे बैठे हैं, सहज में ऐसे बैठे हो, चार लोग दर्शन करने आए, कोई बनावटी नहीं होना चाहिए। वो फटाफट माला लिया, ऐसे गप्पा मार रहे थे, फटाफट माला लिया। कोई भी दम नहीं, कोई भी पाखंड नहीं, कोई भी नाटकबाजी जीवन में ना आवे, नहीं तो बहुत बुरी तरह साधक चौपट होता है। जब तुम नाटक करोगे ना तो माया को आदेश कर देंगे भगवान, कर नाटक इसके साथ, वृंदावन छूट जाएगा, भजन छूट जाएगा। हाँ, इसलिए किसी भी वैष्णव को किसी भी तरह का कोई नाटक नहीं करना चाहिए। नाटक बिल्कुल ठीक नहीं है। जो वैष्णव है वो केवल प्रभु प्राप्ति का लक्ष्य रखता है। महाप्रभु रघुनाथ दास जी को लक्ष्य करके साधन साध्य का उपदेश कर रहे हैं। 8 बजे रात्रि तक खूब नाम कीर्तन होता रहा। फिर जो गौड़ीय भक्त आए हुए थे महाप्रभु, उनसे मिले। इतने में शिवानंद जी जो मार्ग में पुछवाया था मजूमदार जी ने, वो जब वहां आए तो रघुनाथ दास जी को देखा तो रघुनाथ दास जी भाग करके महाप्रभु के पास आए थे। सेन महाशय से कहा कि वो तो यहाँ आए हुए हैं, तो बोले हमें तो रास्ते में पुछवाया था उनके पिता, तो एक बार अगर आदेश हो तो मैं वहां सूचना दे दूं, क्योंकि वो सब बहुत व्याकुल है। जाकर सिंह पौर के द्वार में देखा तो सबसे पीछे फटी गुदड़ी, शुष्क शरीर हो रहा है, और श्री कृष्ण नाम लेते हुए सुप्रवाह करते हुए वो आहर्निश श्री कृष्ण कीर्तन। उन्होंने विचार किया कि इनसे क्या पूछना कि तुम्हारा सकुशल हो, इनका तो परम सकुशल है। सकुशल तभी माना जाता है जब भगवान का चिंतन होता है। जैसे आजकल लोग पूछते हैं कुशल मंगल, बोले हाँ सब कुशल मंगल, तो कुशल जानते किसे कहते हैं? तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। कुशल तभी माना जाएगा जब आपके मुख में नाम जब चल रहा है, नहीं तो कुशल मंगल नहीं। और मंगल, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन भगवान का जो स्वयं उमा सहित भगवान शिव नाम जप करते हैं। यदि नाम जप नहीं हो रहा तो कुशल मंगल नहीं तुम्हारी। और बोले कुशल मंगल, बोले सब कुशल मंगल, पर पंच करते हुए कुशल मंगल, नाम जप करते हुए। सेवक ने तत्काल पत्र लिखा, शिवासेन ने पत्र भिजवाया जगन्नाथपुरी से कि आपका पुत्र निश्चिंत रहिए, महाप्रभु की कृपा से यहां विराजमान है, पर जो स्थिति है वो तुम सह नहीं पाओगे। रघुनाथ दास सिंह पौर द्वार पर खड़े होकर भिक्षान जो मिलता है उसी को पाते हैं, और
किसी से कोई और सुख सुविधा नहीं लेते। जब उनके माता पिता के पास पत्र पहुंचा तो हाय हाय मच गया कि अरबों खरबों की संपत्ति और बेटा भीख मांग रहा है सिंहपौर द्वार पे। माता तो मूर्छित हो गई है सुन करके कि कैसे मेरा रघु जीता होगा। पिता ने अपने पुत्र के लिए तत्काल 4 रसोई नौकर सब 400 स्वर्ण मुद्राएं साथ में, जाओ रोज रसोई बनेगी, अच्छे से अच्छे पदार्थ मेरे रघु को, अगर वो बैरागी बन के रहना चाहता है तो ऐसे रहे। हर माता पिता की ऐसी व्यवस्था। रसोईया जगन्नाथपुरी आया, 400 स्वर्ण मुद्राएं और कई रसोइये कई नौकर। अब सुविधाजनक सुंदर भोजन बनाकर, और सेवक ने कहा कि 400 स्वर्ण मुद्राएं भी लाए हुए रघुनाथ दास जी से कहा आप सुखपूर्वक रहे। रघुनाथ दास जी ने कहा एक भी मुद्रा नहीं। रघुनाथ दास जी ने सोचा जब रसोईया आया है तो ये सुंदर भोग बनाकर महाप्रभु की सेवा हो जाए। महाप्रभु से प्रार्थना की। महाप्रभु ने उनके पिता परम वैष्णव हैं ये जानते हुए थोड़ा प्रसाद स्वीकार किया, पर रघुनाथ दास जी प्रसाद वहीं पाते सिंहपौर वाला जो मिलता, अपने पिता के द्वारा भेजी हुई सुविधा को नहीं। महाप्रभु की सेवा 8 दिन तक ये रसोईया बलाता। रघुनाथ दास जी ने फिर विचार किया कि महाप्रभु को ये सुख सुविधाएं पसंद नहीं। खुद उपदेश किया था जब मैंने सब कुछ त्याग दिया है तो फिर मेरा कुछ है ही नहीं, तो मैं क्यों महाप्रभु की सेवा के लिए अपने पिता की संपत्ति का प्रयोग करूं। महाप्रभु तो हमारी प्रसन्नता के लिए स्वीकार करते हैं। 8वें दिन ही कहा रसोईया से अपने सब उठाओ और वापस हो जाओ। अब वो तो बेचारे सेवक सब वापस कर। आप विचार करो कैसा वैराग्यमय जीवन है। प्रभु ने कहा स्वरूप ठीक किया रघुनाथ ने। ध्यान रखो, ये विषयी लोगों का अन्न खाने से रजोगुण की वृद्धि होती है। उनके धन में ममता के परमाणु रहते हैं। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं घर वालों के धन में ममता के परमाणु रहते हैं। संसारी लोग कामना शून्य होकर तो अपने जामाता को भी नहीं खिलाते, औरों की तो बात क्या। मलिन बुद्धि वालों का अन्न खाने से कभी कृष्ण नाम जप नहीं होता, कृष्ण नाम कीर्तन नहीं होता और श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। जहां तक हो सके इन विषयी पुरुषों के अन्न से बचना चाहिए। रघु ने ठीक किया। आज तक में जो जाता था केवल प्रेम संकोच के कारण जाता था। बड़ा अच्छा किया, बहुत सुंदर किया। रघुनाथ का त्याग और वैराग्य प्रशंसनीय है, महाप्रभु ने कहा। रघुनाथ दास जी ने अब वहां भी मांगने के खड़े होना बंद कर दिया, क्योंकि लोग परिचित हो गए थे कि इतने बड़े धनी मानी के। तो स्वादिष्ट स्वादिष्ट पदार्थ खरीद कर रघुनाथ दास जी को देने लगे थे। भिक्षा लेना बंद कर दिया। एक क्षेत्र में जाते जहां अन्न बंटता था, दाल और महाप्रसाद ही बंटता था केवल, तो सायंकाल जाते जो बचा खुचा होता वहां से ले आते थे। महाप्रभु ने कहा रघुनाथ दास अब सिंह पौर पर नहीं खड़ा होता, क्योंकि दर्शन करके आते तो दिखाई नहीं देता, तो कहां से प्रसाद पाता है। तो उनका प्रभु अब वो एक क्षेत्र में जाते हैं और वहां से बचा हुआ दाल और महाप्रसाद ले आते हैं और उसी को पा लेते हैं। प्रभु ने संतुष्टि पूर्वक कहा ये सर्वोत्तम कार्य किया। सिंह द्वार पर भिक्षा की लालसा से हर व्यक्ति का मुख देखने की इच्छा होती कि ये दे दे, शायद ये दे दे। अच्छा किया। महाप्रभु ने जो कहा वो शब्द ये है कि इस तरह से वृत्ति रखना वैश्यावृत्ति कहलाती है। ये व्यक्ति आ रहा कुछ दे देगा, ये व्यक्ति आ रहा कुछ दे देगा, ये व्यक्ति आ रहा है, नहीं। मुख में नाम और चित्त में दूसरे का चिंतन बिल्कुल ठीक नहीं। जिसका नाम उसी का चिंतन। अच्छा किया उसने। एक बार चला जाएगा, क्षेत्र से ले आएगा, भजन करेगा, अच्छा है।
स्वरूप गोस्वामी जी रघुनाथ दास जी को बताया कि महाप्रभु ने बहुत अच्छा कहा है। रघुनाथ दास जी ने सोचा फिर कुछ गड़बड़ी है। एक बार हम ये कह रहे थे कि जब गुरुजन प्रशंसा करें तो एकांत में बैठकर तुम रोना कि कोई तुमसे अपराध बन गया क्या कि तुम्हारे गुरुजन प्रशंसा कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखना। बहुत प्रवीण थे रघुनाथ दास जी ने सोचा कुछ तो अभी त्रुटि रह गई। फिर रघुनाथ दास जी ने क्षेत्र जाना बंद कर दिया। अब रात में जो महाप्रसाद फेंक दिया जाता जिसे गाय भी नहीं पाती थी, ऐसा उस महाप्रसाद को रात्रि में उठा के लाते जो ऐसे, फिर उसे जल में डाल करके जो सड़े सड़े चावल वो हटा देते, फिर ऐसे इतना नहीं बस उतना पाते रात दिन। एक दिन महाप्रभु ने पूछा कि तुम्हारा रघु बहुत दुबला हो गया, तो बोले क्षेत्र से भी त्याग कर दिया भोजन लाना। अब वो महाप्रभु ने कहा इतना सुंदर अमृत अकेले अकेले पता है, अब निमंत्रण नहीं करेगा मेरे को, मुझे जाना पड़ेगा। फटी गुदड़ी के सिवा कोई दूसरा कपड़ा नहीं, एक लंगोटी, फटी गुदड़ी और रात्रि में फेंका हुआ महाप्रसाद जो बिकता नहीं था, इसको शब्दों से उच्चारण नहीं कर सकते क्योंकि प्रसाद है, जो बिकता नहीं था, जो कोई पा नहीं सकता था, वो उच्चारण तो वहां की गाय आदि जो वो भी नहीं पाती थी वो उठा के लाते। तब का ओहो निष्किंचना अवस्था इसी का नाम है। जो जिह्वा को संयम में कर लेता है, जो सहनशील है, जो तितिक्ष है, वही बैरागी है। महाप्रभु ने कहा पेट रूपी गड्ढा केवल पाटना है, बस ये नहीं देखना क्या पा रहे हैं, रूखा सूखा जो मिला, थोड़ा भूख शांति की, फिर नाम जप में लगे हुए हैं। इसमें नहीं लिखा वो सड़ा हुआ कोई कैसे पा सकता है प्रसाद जो गाय भी नहीं पाती थी। महाप्रभु एक दिन गए रात्रि में, पता लगा लिया कै बजे पाते हैं, और पीछे से जब वो पा रहे थे तो आंसू बहाते हुए कृष्ण कृष्ण नाम जप करते पीछे से गए, ऐसे रज के पात्र में जो ऐसे लिया महाप्रसाद का, इतना स्वादिष्ट अमृत तू अकेले। बोले महाप्रभु आप मत पाना, हमने पहले पा लिया है, ये आपके पाने के योग्य नहीं। बोले ऐसा अमृत का निषेध करता है, अकेले अकेले कहीं ऐसा अमृत पाया जाता है। महाप्रभु आज मुझे श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, क्योंकि ये रघुनाथ दास जी एकदम हाय हाय करने लगे। प्रभु रघुनाथ हमें शिकायत रहेगी कि तुमने ऐसे अमृत का निमंत्रण नहीं किया और हमको जबरदस्ती आके पाला पड़ा। चरणों में गिर गए, कहा प्रभु ये आपके योग्य नहीं था, आपने ऐसा क्यों किया, आपने मुझे महापापी बना दिया, क्योंकि आपने उपा रहे थे रघुनाथ दास जी। प्रभु पाते हुए उल्लसित होकर के कहा रघुनाथ आज तुम पतित पावन हो गए, दूसरों को पावन करने वाले बन गए, और हृदय से लगा लिया। इतने में आवाज सुनकर सब परिकर आ गया, सबने देखा महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा सच्ची बताऊं रघुनाथ, आज तक इतने पदार्थ खाए वो स्वाद नहीं आया जो आज मुझे आया। जैसे सुदामा के तंदुल में श्री कृष्ण, सबरी के बेर में भगवान श्री राम, और विदुरानी के केले के छिलके द्वारिकाधीश, ऐसे रघुनाथ दास जी के उस चावल को महाप्रभु पा करके कहते महाप्रसाद, आज तक इतने व्यंजन पाए वो स्वाद नहीं आया जो आज मुझे स्वाद आया। आज मैं श्री कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो रहा हूं।